हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में DPWCS का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है ये डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारा जो कन्वेंशनल लोको का टाइप है चलाने का वो क्या है। एक मालगाड़ी का आगे हमारा इंजन रहता है, पीछे उसका वैगन रहता है जिसमें हम लोग ट्रैक्टिव एफर्ट आगे से देते हैं एंड हमारा जो वैगन है उसको आगे से क्या करते हैं, पुल करते हैं, खींचते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल कन्वेंशनल टाइप ट्रेन ऑपरेशन हो गया। बट हमारा जो DPWCS सेटअप हम लोगों को लगा के हम लोग लॉन्ग हॉल ट्रेन जिसमें हम लोग दो मालगाड़ी को एक साथ जोड़ के चलाते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, बीच में भी लोको रख सकते हैं, आगे पीछे भी लोको रख सकते हैं एंड वो DPWCS सेटअप उसमें इनबिल्ट करके एक दूसरे साथ कनेक्ट करके हम लोग चलाता है। तो उसको हम लोग DP एनेबल ट्रेन ऑपरेशन बोलेंगे। तो उसमें देखिए हमारा जो ट्रेन रहेगा उसका आगे पीछे इंजन रहेगा, बीच में भी इंजन रहेगा। तो हमारा जो ट्रैक्टिव एफर्ट है वो आगे से नहीं, आगे के साथ बीच में भी एंड पीछे से तीनों जगह से वो ट्रैक्टिव एफर्ट दे रहे हैं। तो इसी हिसाब से हम लोग एक ट्रेन को क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मल ट्रेन जो 58 वैगन का होता है वो हम लोग अगर नॉर्मल कन्वेंशनल टाइप में चलाएंगे तो 58 तक हम लोग उसमें इंजन 2 या 3 जोड़ के चला सकते हैं। उसके ज़्यादा हम लोग 58 वैगन से ज़्यादा नहीं कर सकते। बट हम लोग लॉन्ग हॉल ट्रेन चलाना है, मान लीजिए दो ट्रेन को एक साथ जोड़ के चलाना है, तो तब हम लोग आगे से अगर ट्रैक्टिव एफर्ट 2-3 इंजन जोड़ देंगे तो उस स्थिति में हम लोग उसको चला नहीं पाएंगे। उस स्थिति में हम लोग का DPWCS सेटअप जोड़ना होगा। कैसे, एक जो ट्रेन रहेगा उसके बीच में एक इंजन देना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड लास्ट में भी इंजन प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड इसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग का DPWCS सेटअप हम लोग लगाएंगे। तो आप देख लेते हैं हमारा जो कन्वेंशनल टाइप है एंड DPWCS सेटअप है, ये ट्रेन ऑपरेशन में क्या इसका एडवांटेज रखते हैं एंड क्या डिसएडवांटेज रखते हैं। तो देखिए हमारा एक कन्वेंशनल फिगर में जो ट्रेन हम लोग चलता है तो इधर से ये पुल कर रहे हैं, तो ये वाला जो लोगों का बगल में जो हमारा वैगन का कपलिंग होगा उसमें क्या होगा, ज़्यादा हमारा कपलिंग फोर्स बढ़ेगा। बट जैसे जैसे हम लोग पीछे जाएंगे ऐसे जाते टाइम हमारा जो कपलिंग फोर्स का ग्राफ है वो कम होता जाएगा। सबसे ज़्यादा ये वाला लोगों का बगल वाला कपलिंग में ज़्यादा फोर्स पड़ेगा, उसके बगल में थोड़ा कम, ऐसे थोड़ा कम होते होते लास्ट वाला में सबसे कम होगा। तो फूलिंग फोर्स ज़्यादा पड़ेगा एक कपलिंग में। ये अगर हमारा 58 वैगन से ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, डी कपलिंग हो जा सकता है, ठीक है, कपलिंग टूट जा सकता है। इसीलिए हम लोग जो हमारा UIC ब्रेकिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे, जो स्टैंडर्ड बना दिया, एक क्या 58 वैगन का लिमिट बना दिया ट्रेन का, जो हम लोग कन्वेंशनल टाइप में चला सकते हैं, आगे इंजन लेके चला सकता है 58 वैगन। तो उसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं होगा कपलिंग का, क्योंकि ये स्थिति में हमारा हाई कपलिंग पड़ेगा ओनली 58 तक। उसके ज़्यादा हम लोग करेंगे तो हमारा वैगन का कपलिंग टूट सकता है। और देखिए हमारा इस स्थिति में जो कन्वेंशनल टाइप में क्या होता है, हमारा जो BP का एयर फ्लो होता है वो हमारा इंजन से पीछे की तरफ होता है, तो ओनली वन डायरेक्शनल। तो हमारा अगर BP हम लोग ड्रॉप करेंगे, ब्रेक लगाएंगे, तो उसमें रिलीज़ होने के लिए एक तरफ से वो BP चार्ज कर रहा है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, ठीक है। तो क्या क्या कन्वेंशनल का हमारा डिसएडवांटेज है, इसका हम लोग ज़्यादा वैगन नहीं बढ़ा सकते क्योंकि इसमें कपलिंग में ज़्यादा फोर्स पड़ेगा, टूटने का खतरा ज़्यादा रहेगा, हाई बफर फोर्स पड़ेगा, ड्राफ्टिंग फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगा इसी कारण से। और इसका हमारा जो एयर फ्लो का टाइमिंग है रिलीज़ करने का वो हमारा बढ़ जाता है अगर हम लोग कन्वेंशनल टाइप में लोगों को चलाएंगे। बट हमारा यही अगर हम लोग DPWCS सेटअप कर देंगे तो देखिए इसमें हम लोग आगे पीछे दो लोको रहेगा, बीच में भी लोको रहेगा। तो देखिए क्या होगा, आगे लोको इससे हम लोग पुल कर रहे हैं एंड पीछे वाला जो लोको है वो पुश कर रहा है, ठीक है, ये खींच रहा है, ये ठेल रहा है। तो इस स्थिति में हमारा जो ट्रैक्टिव एफर्ट रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे, इस तरफ से देखिए जो पुलिंग फोर्स पड़ रहा है ए कपलिंग में, बट इस तरफ से जो हमारा वैगन का कपलिंग है उसमें हम लोग पुशिंग फोर्स पड़ रहा है, ठीक है, पुश कर रहे हैं।
तो बीच में जो वागन रहेगा उसमें देखिए पुलिंग फोर्स एंड पुशिंग फोर्स दोनों तरफ पड़ रहा है। तो हमारा जो एक ट्रेन में कपलिंग में पूरा जो पुलिंग फोर्स पड़ रहा था वो आधा हो गया, आधा पुलिंग आधा पुशिंग कर रहा है। तो इसीलिए ये जो हमारा जो 58 अगर रहेगा तो उसमें आधा हमारा पुलिंग फोर्स कम हो गया। और अगर हम लोग ऐसे पुलिंग फोर्स को बढ़ा के जो 58 में हम लोग दे सकते थे उसी जगह में और भी वागन हम लोग ऐड करके वही पुलिंग फोर्स दे के ज़्यादा मालगाड़ी को हम लोग बड़ा चला सकते हैं इसी कारण से, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हमारा DPWC सेटअप में क्या होता है, लीडिंग वाला जो इंजन रहता है उधर ही हमारा LT खुला रहता है, इधर भी LT खुला रहता है। मतलब क्या है, दोनों तरफ से हमारा BP चार्ज होता है। उधर ओनली वन जो लीडिंग वाला साइड से हमारा पीछे की तरफ कन्वेंशनल ऑपरेशन में हमारा BP जा रहा था, बट इधर दोनों तरफ से हमारा BP क्या होता है, चार्ज होता है। इसीलिए हम लोग अगर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो जल्दी हमारा क्विक रिलीज होता है ब्रेक, क्योंकि दोनों तरफ से एयर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो इधर का एडवांटेज क्या क्या हो गया, इधर तो पहले हमारा कपलिंग का जो फोर्स है वो कम हो गया एंड दोनों आगे पीछे ये पुल कर रहे हैं, ये पुश कर रहे हैं, तो इसी वजह से इसका ट्रैक्टिव एफर्ट ज़्यादा माना जाएगा इस स्थिति में। बट इसका डिसएडवांटेज भी कुछ है, क्योंकि देखिए ये जो हमारा DPWCS है इसमें कोई ऑटोमेटिक सेफ्टी इंटरलॉक लगाया नहीं गया है। तो इसी कारण से इसका हमारा क्या है, चलते चलते RF फेल हो जाता है, क्योंकि ये जो लोको है DPWCS दोनों आगे पीछे एक रेडियो वेव के हेल्प से जुड़ा रहता है, ठीक है। सैटेलाइट से रेडियो एक वेव जाता है तो वो दोनों कनेक्ट करता है, तो ये रेडियो वेव क्या करते हैं बीच बीच में कट जाता है। तो इसका हाई रिस्क ऑफ एरर आ सकता है, इसी वजह से इसका नॉर्मली जो ऑटोमेटिक सेफ्टी इंटरलॉक कोई भी दिया नहीं गया है, इसीलिए ये हाई रिस्क हो जाता है ऑन रन में। तो तब इसको हम लोग का बैंकिंग मोड करना पड़ता है, पीछे वाला जो ये रहेगा लोको रहेगा उसको, क्योंकि हम लोग DPWCS हम लोग काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे DPWCS। नॉर्मली हम लोग बैंकिंग मोड में पीछे वाला जो लोको रहेगा उसको चलाएंगे। तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज ये सिस्टम का है। तो नॉर्मली इसका एडवांटेज ज़्यादा यही है, हम लोग लॉन्ग हॉल ट्रेन को चला सकते हैं। बीच में जो ट्रेन रहेगा मतलब वागन रहेगा उसका बीच में एक इंजन प्रोवाइड कर देंगे, पीछे भी लगा सकता है। तो ऐसे लगा के हम लोग 3 किलोमीटर अप टू ऐसा ट्रेन को लंबा कर सकता है। एंड इसमें कपलिंग का जो टूटता है हमारा, तो कपलिंग का टूटने का चांस भी कम हो जाता है, क्योंकि कपलिंग में ज़्यादा फोर्स नहीं पड़ रहा है, आगे पीछे पुल पुश हो रहा है। एंड इसमें ट्रैक्टिव एफर्ट भी हम लोग ज़्यादा पा रहा है। इसका एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज यही है, नॉर्मली कोई ऑटोमेटिक सेफ्टी इंटरलॉक इसमें प्रोवाइड नहीं किया है, तो हमारा हाई रिस्क ऑफ एरर का चांस रहता है। तो यही है हम लोग का DPWCS का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो आज का ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में।